हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 10 कंट्रीज़ की जो इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है इन कंट्रीज़ को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा चाइना और इंडिया का ट्रेड है कुछ 85 बिलियन डॉलर। उसमें से इंडिया एक्सपोर्ट करता है 15 बिलियन डॉलर की और चाइना कुछ 65 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट मतलब करता है इंडिया को। चाइनीज़ अपनी मार्केट नहीं देते इंडिया को, अभी भी चावल 30 साल के बाद ख़रीदे हैं चाइना ने, और इंडिया अपनी मार्केट पूरी खुली छोड़ता है चाइना के लिए, तो वो कम होना चाहिए। तो जो 10th कंट्री है वो नेपाल। नेपाल को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और मतलब नेपाल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के मामले पे इंडिया पे। जो 9th कंट्री है वो है नीदरलैंड। हम नीदरलैंड को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि क्या कहते हैं, हम एक्सपोर्ट तो करते हैं उन्हें, पर नीदरलैंड हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो मतलब हम नीदरलैंड से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वो कम होना चाहिए। जो मतलब 8th कंट्री है वो है जर्मनी। हम जर्मनी को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पर जर्मनी के साथ भी हमारे ट्रेड डेफिसिट हैं, पर बहुत कम है। तो इंडिया को कुछ करना चाहिए, जर्मनी से बात करनी चाहिए जिससे हमारे ट्रेड डेफिसिट कम हो जर्मनी से। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा मतलब बांग्लादेश हमें कम मतलब बांग्लादेश से हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं बट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बांग्लादेश हमारे लिए अच्छा है और हमने बिल्कुल मार्केट उनकी कैप्चर कर रखी है जैसे नेपाल की है। तो ये बेस्ट है इंडिया के लिए और इंडिया को थोड़ा और एक्सपोर्ट करना चाहिए बांग्लादेश को, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े। फिर है कंट्री है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंग्लैंड को हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंग्लैंड भी बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंग्लैंड से हम भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पर दोनों का ट्रेड डेफिसिट देखो तो बहुत कम है। तो मतलब रिलेशनशिप अच्छे हैं और इक्वल ट्रेड होता है, तो बढ़िया है। उसके बाद आता है 5th पर सिंगापुर। सिंगापुर को भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और सिंगापुर से एफडीआई के रूप में भी बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो इंडिया और सिंगापुर के रिलेशनशिप अच्छे हैं और ऐसे ही ट्रेड बढ़ता रहना चाहिए। हाँ, बट क्या कहते हैं, सिंगापुर से हम इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 4th पर हांगकांग। हांगकांग मतलब चाइना का ही पार्ट है, पर पहले डेमोक्रेटिक हुआ करता था, इसलिए इंडिया एक्सपोर्ट करता था, पर इंडिया एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करता था पर हांगकांग से इंपोर्ट कम करता था। फिर चाइनीज़ आ जाते हैं 3rd पे। तो चाइना का मैंने आपको बता ही दिया कि चाइना से को हम कुछ 15 to 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना हमें कुछ 40 से 50 बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट करता है, तो ये बहुत कम होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। फिर जो 3rd नंबर पे मतलब 2nd नंबर पे है वो है यूएई। तो यूएई से भी हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और यूएई और इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा ही बहुत कम है, मतलब बिल्कुल बराबर है। तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही चलता रहना चाहिए, जिससे दोनों कंट्री ठीक ट्रैक पे जा रही हैं और ऐसी रिलेशनशिप बढ़ते रहने चाहिए। फिर है जो 1st नंबर पे यूएसए। हम यूएसए को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यूएसए को हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। ये मैंने यूएसए का मतलब गवर्नमेंट की साइट डाली थी पीछे, वो आप देख लेना। मतलब हम यूएसए को इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि यूएसए कम एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है यूएसए को, और यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है 28 बिलियन डॉलर। तो यूएसए की मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ओपन है, इंडिया को ये भी कैप्चर करनी चाहिए। एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ये मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। एनीवेज गाइस, सी यू टुमारो।